बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ के मसाइल क्या हैं? मर्द एतिकाफ कैसे करें? औरतें एतिकाफ कैसे करें? एतिकाफ करने के 10 बड़े फ़वाइद और बेशुमार फ़ज़ाइल क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एतिकाफ फरमाते थे? ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला का खास करम है। इस महीने में दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जब भी इंसान अल्लाह तबारक ताला की रहमतें समेटना चाहे समेट सकता है। इस महीने में अल्लाह तबारक ताला की अता करदा रहमतों, बरकतों और फजीलतों में से एक बहुत बड़ी रहमत एतकाफ भी है। अगर आप एतकाफ के जरिए से अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जान लीजिए कि एतकाफ की शरई हैसियत क्या है। सुनो, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन का एतकाफ सुन्नते मौक़दा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाया करते थे। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ फरमाते थे यहाँ ताकि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस तरह एक रवायत के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतकाफ 2 हज और 2 उम्रे करने के बराबर है। मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर साल रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ करना साबित है। हर एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के पूरे महीने का एतकाफ किया और इसकी वजह ये थी कि शब कदर को तलाश करना चाहते थे। इसके अलावा आम तौर से हर रमजान के आखिरी अशरे का ही एतकाफ फरमाते थे। ताहम सन 8 हिजरी में क्योंकि फतह मक्का की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ नहीं किया, क्योंकि फतह मक्का का वाकया रमजानुल मुबारक में पेश आया था, लिहाजा वफात से पहले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक में दिन में एतकाफ फरमाया। बयान की गई अहदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत से ये बात वाज़िह हो जाती है कि दीन इस्लाम में एतकाफ की कितनी ज्यादा अहमियत है। एतकाफ करने के बेशुमार फ़वाइद हैं। इनमें से 10 फायदे ये हैं। नंबर 1, एतकाफ करने वाले के लिए शब कदर की तलाश और इसे पा लेना ज्यादा आसान हो जाता है। और शब कदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से ज्यादा अफजल है और इसका पा लेना एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती का बायस है। नंबर 2, तहज्जुद की आदत। जब एक इंसान एतकाफ करता है तो इसके लिए शब बेदारी और तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाता है और इसकी आदत बन जाती है। नंबर 3, अल्लाह तबारक ताला के घरों यानी मसाजिद से मोहब्बत पैदा होती है और इत्काफ करने वाले का दिल मस्जिद जाने से खुश होने लगता है और ये बात रोज़े महशर अल्लाह तबारक ताला के अर्श का साया पा लेने का सबब है। नंबर 4, अल्लाह तबारक ताला के जिक्र से अनसियत और मोहब्बत पैदा होती है। नंबर 5, खलवत और तन्हाई के मौके नसीब होते हैं जिनमें खताओं से नदामत के साथ साथ अल्लाह तबारक ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करने और आंसू बहाने के मौके मिल जाते हैं। नंबर 6, एतकाफ करने वाला फजूल बातों और नफसानी ख्वाहिशात से बचा रहता है। नंबर 7, जायज़ दुनियावी अमूर और मरगूब चीजें छोड़ने के सबब इसे बेरग़बती और लातल्फ़ी पैदा होती है। नंबर 8, एतकाफ करने वाले के दिल में फिक्र आखिरत पैदा होती है और इसके दिल की असलाह होती है। नंबर 9, सुन्नत समझकर एतकाफ करने वालों के दिल में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। नंबर 10, जिंदगी तब्दील करने और इसे शरीयत के सांचे में डालने का जज्बा परवान चढ़ता है। सुनो, जैसे ये एतकाफ इबादत इतनी ज्यादा अहमियत फजीलत वाली है, ऐसे ही इसके चंद एक अहकाम और पाबंदियां भी हैं। इन अहकाम को पूरा किए बगैर एतकाफ के फायदे हासिल नहीं हो सकते। आइए एतकाफ के मुतालिक अहकामात के बारे में जानते हैं। नंबर 1, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ
सुन्नत मौक़दा अल-किफ़ाया है, यानी अगर मोहल्ले के कुछ लोग इस सुन्नत को अदा करें तो मस्जिद का जो हक अहले मोहल्ले पर है वो अदा हो जाएगा। लेकिन अगर मस्जिद खाली रही और कोई भी शख्स इत्काफ के लिए ना बैठा तो सब मोहल्ले वाले गुनहगार होंगे। नंबर 2, जिस मस्जिद में 5 वक्त की बाजमात नमाज होती है, इसमें इत्काफ के लिए बैठना जरूरी है, और अगर बाजमात नमाज की तरतीब ना हो तो मोहल्ले वालों पर लाजिम है कि 5 वक्त की नमाज तरतीब के साथ पढ़ने का एहतमाम करें। नंबर 3, औरतें इत्काफ के लिए घर के अंदर ही एक जगह मुकर्रर करके वहां इत्काफ करें तो इन्हें मस्जिद में इत्काफ बैठने का सवाब मिलेगा। नंबर 4, इत्काफ में कुरान मजीद की तलावत, दरूद शरीफ की कसरत, जिक्र तस्बीह, दीनी अलूम का सीखना और सिखाना और अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम और बुजुर्गाने दीन के हालात पढ़ना और सुनना अपना मामूल रखें। बगैर जरूरत के बातें करने से बचे रहें। नंबर 5, इत्काफ की जगह से बगैर जरूरत के निकलना जायज नहीं। अगर बगैर जरूरत के निकले तो इत्काफ टूट जाएगा। यहाँ इत्काफ की जगह से मुराद मर्द के लिए मस्जिद और ख्वातीन के लिए घर की वो खास जगह या हुजरा है जहाँ वो इत्काफ की नीयत से बैठें। नंबर 6, पेशाब, पाखाना और गुस्ल जनाबत के लिए इत्काफ की जगह से बाहर जाना जायज है। इसी तरह अगर सहरी और अफ्तारी का सामान लाने वाला कोई और ना हो तो वो भी जाकर अपने घर से लाना जायज है। नंबर 7, जिस मस्जिद में इत्काफ की नीयत से बैठें, अगर इस मस्जिद में जुमे की नमाज ना होती हो तो जुमे की नमाज अदा करने के लिए इस इलाके की जामिया मस्जिद तक जाना भी दुरुस्त व जायज है। लेकिन इसका तरीका ये है कि वहाँ सिर्फ इतने वक्त के लिए ही जाए जिसमें वहाँ जाकर जुमे की सुन्नतें पढ़े और जमात में शामिल हो और फौरन वापस अपने इत्काफ वाली मस्जिद में आ जाए। भूले से भी अपने इत्काफ वाली जगह से निकल जाने, यानी मर्द अगर अपनी मस्जिद से निकल गया और औरत अपने घर में इत्काफ वाली जगह से बाहर निकल गई तो इत्काफ टूट जाएगा। नंबर 9, इत्काफ की हालत में दुनियादारी के कामों में मसरूफ रहना, मसलन मर्द और ख्वातीन का मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना और ख्वातीन का इत्काफ की हालत में अमूर खानादारी मसलन सिलाई कढ़ाई और दीगर अफ़ाल सर अंजाम देना मकरूह तहरीमी यानी हराम के करीब करीब है। नंबर 10, इत्काफ के लिए रोज़ा शर्त है। अगर किसी वजह से रोज़ा टूट गया तो इसका इत्काफ टूट गया। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि रोज़ा किन बातों से टूटता है तो हमारे चैनल पर अलग से वीडियो मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं और इससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। नंबर 11, इत्काफ का एहतमाम करने और इत्काफ में बैठने के लिए ज़रूरी है कि आप रमज़ान मुबारक की 20 तारीख को यानी 20वीं रोज़े नमाज मगरिब से पहले पहले अपने इत्काफ वाली मखसूस जगह में इत्काफ की नीयत से दाखिल हो जाएं, यानी दूसरे अशरे के इख्तिताम से पहले पहले अपनी इत्काफ वाली जगह में दाखिल हो जाएं और 20वें रोजे की इफ्तारी अपनी इत्काफ वाली जगह में करें। अगर इससे ताखीर हुई तो मसनून इत्काफ शुमार नहीं होगा। नंबर 12, इत्काफ की नीयत अपने दिल में ही कर लेना काफी है, लेकिन अगर जबान से भी कह लें तब भी ठीक है। नंबर 13, अगर कोई शख्स रमजान के आखिरी अशरे में इत्काफ की नीयत से बैठे और इसका इत्काफ किसी उज़्र की वजह से टूट जाए तो जिस दिन का इत्काफ फासिद हुआ हो इस रोज की कज़ा वाजिब होगी। लेकिन अगर इसे रमजान के चंद दिन अभी बाकी हों तो इनमें वो कज़ा की नीयत करके एक दिन और एक रात का इत्काफ कर सकता है, वरना जब मौका हो एक नफली रोजा रखकर इस एक दिन और एक रात के इत्काफ की कज़ा कर ले। ये भी जान लीजिए कि नफल इत्काफ की कज़ा वाजिब नहीं, क्योंकि नफल इत्काफ मस्जिद से निकलने से नहीं टूटता बल्कि खत्म हो जाता है और इत्काफ खत्म होने की सूरत में कज़ा लाजिम नहीं होती। नंबर 14, अगर औरत शादीशुदा है और इसका शौहर है तो इसकी इजाजत के बगैर इत्काफ में ना बैठे, और अगर शौहर ने बीवी को इत्काफ में बैठने की इजाजत दे दी है तो फिर बाद में इसे अपनी बीवी को इत्काफ से मना करने का इख्तियार नहीं होगा।
نمبر 15، اعتکاف مسنون میں غسل واجب کے علاوہ کسی اور کے لیے مسجد میں نکلنا درست عمل نہیں ہے، یعنی گرمی کے موسم میں ٹھنڈک کی نیت سے غسل کے لیے جانا جائز نہیں، اور اگر شدید گرمی کی صورت میں غسل کرنا نہایت ضروری ہو تو مسجد کے اندر ہی کسی بڑے برتن میں پانی ڈال کر اس طرح سے غسل کر لے کہ وہ پانی مسجد کے اندر نہ گرے، یا کوئی کپڑا بھگو کر اسے نچوڑ کر اپنے بدن پر پھیر لے، اس سے بھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تمام عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔